कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया और मुझे 2 बार एमएलए बनाया, 1 बार एमपी बनाया, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ। तो मैंने कोई गलती नहीं करी, कोई कमी नहीं छोड़ी। राजस्थान के पूर्व जलदाय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता महेश जोशी की गिरफ्तारी का मामला बेहद गरमाया हुआ है। गिरफ्तारी के बाद जब एसीबी के अधिकारी उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए जा रहे थे, तब महेश जोशी ने मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। महेश जोशी ने कहा कि मैंने कोई गलती नहीं की, एसीबी ने मुझसे कोई पूछताछ नहीं की, मुझे नोटिस देने से पहले अरेस्ट कर लिया। हमने कोई गलती नहीं की और ना ही इसमें आगे कोई गलती निकलेगी। जो विश्वास राजस्थान की जनता ने मुझ पर जताया है वो कायम रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि एसीबी ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया और उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। आज उनकी शादी की सालगिरह भी थी। इसे लेकर महेश जोशी ने कहा कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है, मैं आज उसे याद करता, लेकिन इन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। महेश जोशी ने कहा कि ये एसीबी ने जो गिरफ्तारी की है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, फिर भी मुझे पकड़ लिया गया। मैं निर्दोष ही साबित होऊंगा। एक ही केस में 2-2 बार इस तरह से पकड़ना कहां तक जायज है। उन्होंने कहा कि उन्हें देश के कानून पर पूरा विश्वास है। और अभी एसीबी ने तो मुझसे पूछताछ नहीं करी, कोई नोटिस नहीं दिया, उससे पहले मुझे अरेस्ट कर लिया। किसके क्या बयान है, किसके नहीं है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैंने कोई गलती नहीं करी, कोई कमी नहीं छोड़ी। जो कार्रवाई मुझे करनी चाहिए वो कार्रवाई करी है। जहाँ मुझे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए वहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया। किसी भी तरह की कोई कमी, कोई गलती मेरी नहीं निकलेगी, ये मेरा विश्वास है। मैं जयपुर की जनता को, राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया और मुझे 2 बार एमएलए बनाया, 1 बार एमपी बनाया, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, बार बार मैं कह रहा हूँ, और सत्य की जीत होगी, ये मेरा विश्वास है। एसीबी की ओर से कोई नोटिस दिया गया आपको? अभी तक नहीं किया। इसके बावजूद सुबह कितने बजे पहुंचे घर पे आप? सुबह 4 साढ़े 4 बजे करीब। 4:30 बजे। अच्छा, आज आपकी शादी की वर्षगांठ भी है क्या? जी हाँ, मेरी शादी के वर्षगांठ क्या है। प्रोग्राम था उसका? आज मेरी पत्नी तो दुनिया में है नहीं, मैं क्या प्रोग्राम, मतलब दुखी मनाता बैठ के उनको याद करता अपनी पत्नी को। तो आपको लगता है कि राजनीतिक कोशिशता के लिए 100% राजनीतिक, 100% राजनीतिक भावना से किया गया, जो इससे किया गया, ये कार्रवाई है और मैं अपने आप को निर्दोष साबित करूं। सर, आप ये कह रहे थे कि कुछ भी करूंगा, क्या कानूनी इसे क्यों करें? क्योंकि आप बताइए, एक केस में 2-2 बार बिना किसी आधार की गिरफ्तार कर रहे हैं, प्राकृतिक न्याय की हत्या कर रहे हैं, तो क्या कहेगा आदमी, बताइए। क्या एक्शन लेंगे? वो मैं एक बार कोर्ट का जिसके खिलाफ आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे। देश के कानून पर मुझे विश्वास है। इस मामले में आपको झाड़ू बूटी के लंबे समय तक इस केस को जिंदा रखना है उनको बस। अच्छा। चुनाव में 2023 के चुनाव में इस केस के आपको आधार बनाया उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए, और इसको जिंदा रखना चाहते हैं राजनीतिक भावना से, इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। धीरे चलो जरा मेरे। वहीं एसीबी के अधिकारियों ने भी इस गिरफ्तारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत भ्रष्टाचार के मामले में जो जांच हुई है उसमें ही महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया है। आज सुबह ही भूतपूर्व मंत्री महेश जोशी को एसीबी की टीम ने पकड़ा है। जो टेंडर अप्लाई हुए थे, इनके लिए जो शर्तें थीं, इसे पूरा करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट लगाए गए थे। टीम ने कहा कि संबंधित ठेकेदारों पर भी कोई कार्रवाई तब विभाग और मंत्रालय ने नहीं की। इस जांच में आरोपों की पुष्टि हुई है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं 11 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, 3 लोग बाकी हैं और आज महेश जोशी को इस मामले में अरेस्ट किया गया है।